हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 2 में, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम की लोकेशन क्या है, फ्लोएम की लोकेशन कहाँ पे है, दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों के कितने पार्ट्स हैं, सब डिविजन्स हैं, वहां से शुरू करेंगे। और जैसा कि डायग्राम में आप देख ही रहे हैं, स्टडी क्लिक इंडिया जो है आपके लिए लगातार रेडी रहा है और लगातार काम करता रहा है बायोटॉनिक के सेंस में और इवन निटिका कैप्सूल के लिए भी। तो आइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। यहाँ पे शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर को अपने वहीं से जहां पे हमने छोड़ा था इसको। सिंपल परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट करने के बाद आज हम पहुंचे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। तो जैसा कि नाम से ही है, सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपलेस्ट टाइप का होगा, सिंगल सेल से मिलकर बना है, जबकि वहीं पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दो टाइप आपको यहाँ पे मिलेगी इसकी, एक जाइलम के नाम पे और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जिसमें आप देखेंगे कि जाइलम क्या करता है, रूट के थ्रू कंडक्शन करता है किसका, वाटर का, और वहीं पे फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का काम करता है किसका, फूड का। हालांकि फूड वर्ड उतना ही गलत है जितना हम लोग बोलते हैं, जितना कि आप हैं। ये फूड जो है यहाँ पे फूड नहीं होगा, ये होगा फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट का मतलब वो प्रोसेस जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, और रिजल्टेंट में क्या बनता है, रिजल्टेंट में बनता है फोटोसिंथेट। तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्टेंट में जो प्रोडक्ट बना है उसको हम फोटोसिंथेट कहेंगे। फूड कहना एप्रोप्रिएट तो नहीं है साइंटिफिकली। जाइलम क्या था, जाइलम फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। तो रूट से स्टेम के पास और वहीं से फिर लीव्स तक जो है वाटर और मिनरल का पहुंचाना किसका काम होगा, जाइलम का। जाइलम इसके अलावा और क्या कर सकता है, जाइलम इसके अलावा प्रोवाइड करता है आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। अगर आपको हम ये बता दें कि अगर आप घर में क्या है, घर में आपके दो छोटे भाई बहन है, आप दो लोग हैं, ठीक है। एक का नाम अगर मैं जाइलम रख दूं, दूसरे का नाम फ्लोएम रख दूं, तो जो जाइलम है, जो छोटा भाई है घर में, उसका काम क्या होता है, कोई भी कभी भी मेहमान घर में आए तो मम्मी उसी को भेजेंगी, जाओ बेटा चीनी ले आओ, दूध ले आओ, नमक ले आओ, धनिया ले आओ, लहसुन ले आओ, पुदीना ले आओ, चाय बनाओ, सब एक साथ डाल के चाय बनाइए। तो बिल्कुल वैसे, क्या सिर्फ यही काम है, नहीं, इसके अलावा किसी को कहीं छोड़ने जाना है, ड्रॉप करने जाना है, बेटा फलाने मौसा जी आए थे ना, जाओ एक काम करो इनके स्टेशन पे ड्रॉप करके आओ। तो एक ही फंक्शन नहीं है, कई सारे फंक्शन है उस छोटे वाले भाई के। तो वो कंडक्ट भी कर रहा है, साथ में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है फैमिली को। कैसे, यहाँ पे देखिए, जाइलम का फंक्शन था कंडक्ट करना वाटर और मिनरल्स को वेरियस पार्ट तक, लेकिन इसके अलावा इसके पास और भी फंक्शन है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। तो प्लांट पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किसका बना हुआ है, जाइलम आपका भाई खुद ही है, किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है ट्रैकिड्स का, वेसल्स का, जाइलम फाइबर का, पैरेन्काइमा का। यानी इसके पास बहुत सारे गुण है। एंगर इशू भी हो सकता है, एटीट्यूड भी हो सकता है, भाव भी बहुत खाएगा, थप्पड़ मारने की प्रोबेबिलिटी होती है इसके पास, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों से बना हुआ है। तो यहाँ पे आप जाइलम के बारे में सोचेंगे, इमेजिन अपने भाई के पास करेंगे। पहला पार्ट है ट्रैकिड। ट्रैकिड क्या है, इलोंगेटेड, थोड़ा सा लंबा होगा ऐसे नैरो फॉर्म में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इवन इट इज डेड सेल्स। डेड है, क्यों डेड हुआ है, इसके अंदर लिग्निन नामक जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो डिपोजिट हो गया, इसलिए डेड बन गया, डेड सेल्स। और साथ में क्या है, थिक लिग्निफाइड वॉल विथ टेपरिंग एंड। टेपरिंग का मतलब होता है दोनों एंड पे पॉइंटेड, ऐसे किनारे की तरफ क्या हो जाना, पॉइंटेड हो जाना, टेपरिंग एंड कहलाएगा। तो लिग्निफाइड है मतलब इसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है। मोडिफाइड है मतलब मोदी जी से जो है परिपूर्ण हो गया है, उसमें मोदी का बना है तो मोडिफाइड, और लिग्निन का बना है तो लिग्निफाइड, सुबेरिन का बना है तो सुबेरिनिफाइड। ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, नाम ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, अगर ये बात नहीं समझे तो समझ जाओ कि क्या, ये डेड है। डेड कैसे है, ये शुरू से जान रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या था, प्रोटोप्लाज्म को जो सबसे पहले परकिंजे ने डिस्कवर किया था, तो परकिंजे ने क्या बताया था, यही तो कहा था, ये वो है जिसको आप टच करके देख सकते हैं, यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला गया है। तो प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ जब अपने सबसे पहली बार फिजिकल फॉर्म में आई थी तो प्रोटोप्लाज्म की फॉर्म में आई थी। बहुत सारी थ्योरीज आई थी इसके बारे में, लेकिन उन सब में के बाद कह रहा है प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। भाई प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट मतलब डेड है ना, तो डेड मान लीजिए, कौन सा टिश्यू है, जाइलम परमानेंट है, परमानेंट का मतलब लेबर ऑफ डिवीजन नहीं पाता, तो क्या हो गया, अब से डेड हो गया। डेड मान रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जहां जहां पैरेन्काइमा आएगी उसको क्या बोलोगे, उसको लिविंग तो बोलना पड़ेगा ना, तो बोलेंगे बाद में। इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग, जो अंदर की सेल वॉल है उनकी थिकनिंग होती है, लेकिन थिकनिंग क्या है, मोटाई क्या है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से है, ठीक।
इन एंजियोस्पर्म, अगर आप एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट की बात करिए तो ट्रैकिड्स कैसे होते हैं? ट्रैकिड्स प्लस वेसल आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड्स ही हैं जो, और ट्रैकिड्स के अलावा वेसल भी मिल जाएगा, जो दोनों मिलकर क्या करते हैं? सबसे ज्यादा वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। वहीं पे वेसल्स, वेसल्स का नाम का ही मतलब वेसल्स, कुप्पी नपना उठा के पकड़ो नाप दो, ठीक है? कैसे? लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, कई सारी सेल्स के ये मिलके बने हैं। इसके अलावा ईच वेसल्स हैव मेंबर हैव, जितने भी वेसल्स वाले मेंबर हैं, अच्छा देखो वेसल क्या कर रखा है? कई सारे सेल्स से मिलकर बना है, तो जिन सेल्स से मिलकर बना है उन्हीं सेल्स को क्या बोल रहे हैं? वेसल मेंबर बोल रहे हैं। तो ये सारे वेसल मेंबर क्या करते हैं? लिग्निफाइड वॉल और साथ में सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी मतलब ऐसे बीच में यहाँ खाली, बिल्कुल उतना ही खाली जितना आपका दिमाग खाली है, ठीक? नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट, अगेन अब्सेंट है तो क्या हो गया? डेड हो गया। जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। जितने भी एंजियोस्पर्म वाले प्लांट होंगे ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या होगा कि आपको वेसल्स मिलेगा, यानी प्रेजेंट होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनेगा एंजियोस्पर्म का, लेकिन वेसल्स का अब्सेंट होना जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनेगा। अब बताइए वेसल्स अब्सेंट है तो फर्नीचर अगर हम बनाए ऐसे प्लांट का, ऐसे ट्री के टिम्बर से, तो बढ़िया बनेगा या खराब बनेगा? तो मेरा अनुमान है कि अगर जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट के स्टेम से आप जो है फर्नीचर वगैरह बना रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का माना जाए, महंगा मिलेगा, क्योंकि उसमें वेसल्स नहीं है तो वाटर देर से अब्सॉर्ब करेगा, सीलन नहीं आएगी, स्वेलिंग नहीं होगा, फूलेगा नहीं, फिर बरसात में दरवाजा चर्र 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 नहीं करेगा। तो समझ में आ रहा है? इसलिए जिम्नोस्पर्म महंगे आते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा पाए नहीं जाते, इसलिए इनकी कॉस्ट जो है बढ़ी हुई है। फर्नीचर के लिए, टिम्बर के लिए जो है ये अच्छे हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म इतना ज्यादा पोरस हो जाता है, वेसल्स वगैरह बन गए, पोर बन गया, पानी घुस गया, हल्का सा मॉइस्चर आया नहीं एनवायरमेंट में, सोख लिया उसने तुरंत, और तुरंत फुल गुप्पा फुला के बैठ गया मुंह, बिल्कुल आपकी तरह। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन गया किसके लिए? एंजियोस्पर्म के लिए, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये नहीं पाया गया। अगला क्या है? जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर में दो ही पॉइंट, पहला हाईली थिकेंड वॉल यानी सेल वॉल, सेप्टेट या एसेप्टेट, मतलब उसकी जो वॉल होगी उसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हुआ तो सेप्टेट, नहीं हुआ तो एसेप्टेट। जाइलम पैरेनकाइमा, अब देखिए पैरेनकाइमा लगा है, इसका मतलब क्या? ये लिविंग है, लिविंग एंड थिन वॉल, महीन है, पतली है, विथ सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज की बनी हुई है उसकी सेल वॉल, एंड दे कैन स्टोर फूड मटेरियल सच एज, कौन कौन से फूड मटेरियल स्टोर कर सकता है? स्टार्च, फैट एंड टैनिन। अब मत पूछेगा टैनिन क्या है, वही लिग्निन, टैनिन, सुबेरिन, लेटेक्स, रेजिन, सब वही वाली फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये भी वही है। अगला है प्राइमरी जाइलम। जाइलम जो सबसे पहले बनते हैं उनको प्राइमरी जाइलम कहते हैं, लेकिन जाइलम यहाँ पे दो तरीके से है, एक को बोल रहे हैं प्रोटोजाइलम और एक को बोल रहे हैं मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटो मतलब पहले, प्रिमिटिव, जो सबसे पुराना होगा, सबसे पहले आया होगा, जो सबसे बाद में आया, मेटा मतलब बाद में, जैसे मेटाफेज आया था ना सेल डिवीजन में, मेटाफेज मतलब बाद वाले फेज में क्या हुआ था, प्रोफेज, मेटाफेज, ये वही वाला है। प्रोटोजाइलम जो सबसे पहले फॉर्म जाइलम होगा उसको प्रोटोजाइलम बोलेंगे, जो बाद में जाइलम बनेगा उसको लेटर फॉर्म जाइलम या मेटाजाइलम के नाम से जानेंगे। दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, रूट में या स्टेम में, कौन रूट में बनता है कौन स्टेम में? तो कॉमन सेंस यूज करो भैया। जाइलम के बारे में क्या बताया कि ये रूट से वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम कहां बनेगा? रूट में बनना चाहिए ना। इसी के बेस पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बेस पर ही जो है यहाँ पे एक नाम आता है, एंडार्च और एग्जार्च। एंडार्च क्या है, एग्जार्च क्या है? स्टडी क्लिक इंडिया ने पहले ही आपके लिए इसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो जो है अपलोड कर रखा था कई साल पहले, 2 साल पहले आई थिंक, उसी का एक छोटा सा सब पार्ट अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा। कुछ नहीं करना है, बस आप लिखिएगा गूगल पे एंडार्च एंड एग्जार्च जाइलम, और कुछ नहीं होगा, एक छोटा सा ऐसा वीडियो 52 सेकंड का वीडियो, 52 सेकंड का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें ये क्लिप लगी हुई है, जहां पे सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करा हुआ है। सेम कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करके उसी पार्ट को मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो एक तरीके से ये रेसिड्यूल पार्ट है आपके लिए, रिसाइट कर रहे हैं सेम चीज को। एंडार्च क्या है, डायग्राम देखते हुए हम वापस से यहाँ पे चलेंगे। कैसे? एंडार्च का मतलब है जब प्रोटोजाइलम मतलब सबसे पहले फॉर्म जाइलम। एंडार्च और एग्जार्च को हम लोग और भी 2 नाम से जानते हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, एक को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। जो फिजिक्स वाले होते हैं ना, मैथ वाले, उनको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल समझ में आता है। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? जो सेंटर की तरफ हो। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब जो होता है फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो बस वही समझना, वही समझ के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। एंडार्च जिसमें प्रोटोजाइलम लाइज करता है टुवर्ड द सेंटर, सेंटर मतलब जहां पे पिथ वाला पार्ट आएगा, स्टेम जब पढ़ेंगे तो वहां पे बता देंगे आपको। तो एंडार्च में प्रोटोजाइलम कहां है? टुवर्ड्स द पिथ। देखिए प्रोटोजाइलम कहां पे है? टुवर्ड्स द पिथ। ये आपका जो खाली पार्ट है ना, इसको पिथ बोलेंगे।
ये पिथ है, और जो नया वाला जो सबसे पहले बन रहा है वो कहाँ है, सबसे पहले बना ये, उसके बाद ये, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, जो बाद में बना सबसे आउटर है, बाउंड्री की तरफ है। तो मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, एग्जांपल स्टेम। इस तरह का कहां पे बन रहा है, एंडार्च टाइप का स्टेम में बनेगा। ये रहा आपका सेंट्रीफ्यूगल के फॉर्म में एंडार्च वाला। ये जो दूर बन रहा है इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे मेटाजाइलम, एमएक्स के नाम से, और जो अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, इसको क्या बोलोगे, पीएक्स के नाम से, प्रोटोजाइलम, और ये वाला मेटाजाइलम। क्लियर यहां पे। दूसरा एग्जार्च, एग्जार्च टाइप का कहां मिलेगा आपको, जहां पे प्रोटो, जस्ट रिवर्स कर दीजिए, प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, जबकि मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर, मेटाजाइलम अंदर की तरफ पाया जाएगा। देखिए मेटाजाइलम इस बड़े वाले पार्ट को बोला था, तो मेटाजाइलम कहां है, अंदर की तरफ, मतलब सेंटर यानी पिथ की तरफ, और जो सबसे पहले बना था वो पेरीफेरी पे है, यानी पीएक्स। प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ पाया गया। तो इसको क्या बोल दिया इन्होंने, इसको बोला इन्होंने एग्जार्च टाइप का जाइलम का अरेंजमेंट। क्लियर है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वापस से नेट का बायोटॉनिक एंड नेट का कैप्सूल्स अवेलेबल है स्टडी क्लिक इंडिया पे एज वेल एज स्टडी क्लिक पे। दोनों ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो है एक्टिव है, और लगातार कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं नीट के 2025 के सेशन के लिए। तो 2025 सेशन के लिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वापस आइएगा और एक बार कंटेंट जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है फ्लोएम, आखिरी टॉपिक आज के लिए कि फ्लोएम क्या है या बास्ट क्या है। फ्लोएम को कई बार फ्लोएम बास्ट, बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते आए हैं। चलिए देखते हैं क्या ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट। ट्रांसपोर्ट कहिए चाहे ट्रांसलोकेट, एग्जैक्ट वर्ड की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं बोलूंगा ये ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं है। जहां पे एक जगह पे फॉर्म हुआ, अब उसकी लोकेशन को चेंज कर रहा है, तो क्या बोलेगा, ट्रांसलोकेशन बोलेगा। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर लगते हैं, उनकी बात कर रहा है। फ्लोएम बना होता है सीव ट्यूब एलिमेंट का, कंपेनियन सेल का, फ्लोएम पैरेन्काइमा का एंड फ्लोएम फाइबर का। वन बाय वन करके सबको हम देखेंगे। जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। जिम्नोस्पर्म के पास एल्ब्यूमिनस है, मतलब एल्ब्यूमिन जो है उसमें भरा हुआ, थोड़ा सा लिक्विड भरा हुआ है, एंड दे लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क किया जाता है ऐसे, कैसे कि जिम्नोस्पर्म में आपको सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स देखने को नहीं मिलेंगी। फ्लोएम वाले पार्ट में, जाइलम वाले पार्ट में वेसल्स नहीं मिला था जिम्नोस्पर्म पे, यहां पे ये नहीं मिला, कंपैरेटिव हो गया आपके लिए ना। नेक्स्ट सीव ट्यूब एलिमेंट क्या है। सीव ट्यूब एलिमेंट जो कि लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जनरली ये अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैनर में एंड जुड़ते हैं किससे, कंपेनियन सेल से। ये अकेले काम नहीं करेगा, बिना कंपेनियन सेल के साथ मिलके ये काम नहीं करने वाला, अकेले नहीं मानता, क्योंकि उसी के न्यूक्लियस से तो ये कंट्रोल होगा। यानी कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब एलिमेंट के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। कैसे कर रहा है, इंड वॉल परफोरेटेड टू फॉर्म अ सीव प्लेट। अब मान लीजिए परफोरेशन का मतलब धसा हुआ है, कैसे, एक वॉल ये है, दूसरी वॉल ये है, इसका परफोरेशन हुआ है इसमें, मतलब धसा हुआ है। अब जब धस रहा है तो भैया कुछ फंक्शन बना रहा है ना, कुछ स्ट्रक्चर बनाया, इसी को तो क्या बोला, इसी को इन्होंने बोला है सीव प्लेट एज पर द एनसीईआरटी गाइडलाइन। अगला, मेच्योर सीव एलिमेंट हैज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल बट न्यूक्लियस एब्सेंट। न्यूक्लियस माइनस कर दिया। जब मेच्योर हो जाएगा सीव एलिमेंट तो पेरिफेरल रीजन पे आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, लार्ज साइज में वैक्यूल मिल जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस को माइनस कर देगा। और ये नीट 2022 में आया है। नीट का 2022 में अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा सेम स्टेटमेंट वाइज, और वहां पे लिख देगा न्यूक्लियस प्रेजेंट, माइनस हम लिख रहे हैं, उसने स्टेटमेंट में प्रेजेंट लिख दिया, आप कंफ्यूज और आंसर गलत। फंक्शन क्या है सीव ट्यूब एलिमेंट का, कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। देखिए पहले कहा था, नाम भले इनका सीव ट्यूब एलिमेंट है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है इनको, कंपेनियन सेल कर रही है। कैसे कर रही है, मतलब बिल्कुल वैसे जैसे शादी से पहले एक लड़का या एक लड़की आजाद होता है, बिल्कुल ना स्वतंत्र परिंदा उड़ रहे हैं मस्ती से हवा में, लेकिन शादी जस्ट बाद, संदीप से शादी काहे लिए नहीं कर रहे हैं हमारे, इसीलिए नहीं कर रहे हैं, रीजन है ना इसके पीछे, अभी आजाद परिंदे हैं, घूम रहे हैं, बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, हेलो कहाँ जा रहे हैं, बता के जाइए, लेट हो गया, आए काहे नहीं। मतलब अब इनका फंक्शन, अब इनका नहीं रह जाएगा, अब इनका फंक्शन कोई और कंट्रोल करेगा, इसलिए अवॉइड किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसका फंक्शन देखिए कौन कर रहा है कंट्रोल, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा सीव ट्यूब के एलिमेंट के फंक्शन को, कौन, कंपेनियन सेल वाला। दो तरीके से बनेगा यहाँ पे, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम में नैरो सीव ट्यूब होता है और बिगर सीव ट्यूब होता है। तो प्रोटोफ्लोएम में आपको सीव ट्यूब नैरो मिल जाएगा और मेटाफ्लोएम में सीव ट्यूब बड़ा। डिफिनेशन फिर से सेम है, प्रोटो का मतलब पहले फॉर्म ऑफ फ्लोएम और मेटाफ्लोएम मतलब बाद में फॉर्म हुआ वाला फ्लोएम, जो बाद में बनेगा उसको मेटाफ्लोएम बोल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक, कंपेनियन सेल क्या है, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल। सबसे ज्यादा स्क्लेरेन्काइमा आया, इसका सॉरी पैरेन्काइमा है तो लिविंग है, स्क्लेरेन्काइमा जहां नाम आएगा ध्यान रखिएगा, स्क्लेरेन्काइमा आया मतलब डेड हो जाएगा तुरंत।
क्लोजली एसोसिएटेड विद सीयू ट्यूब एलिमेंट, ये सीयू ट्यूब एलिमेंट से जुड़े रहते हैं जैसा कि पीछे बताया, और ये कंबाइंड फॉर्म में सीयू ट्यूब और कंपेनियन सेल्स कंट्रोल होते हैं विथ पिट फील्ड्स, पिट फील्ड्स बना के ये कंट्रोल करता है। यानी इसका फंक्शन क्या हुआ, ये मेंटेन करेगा प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कहां पे ज्यादा प्रेशर है कहां पे कम है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कंपेनियन सेल, किसमें, सीयू ट्यूब में कंट्रोल कर रहा है। तो भैया फंक्शन ये कर रहा है, कंट्रोल किसमें हो रहा है, उसमें हो रहा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा इट मींस लिविंग टिश्यू मेड अप ऑफ elongated tapering and cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus, इनके पास साइटोप्लाज्म भी डेंस है और न्यूक्लियस भी क्या है, ज्यादा है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पिट्स, सेलुलोज का बना हुआ है, पिट्स भी है, और पिट्स का फंक्शन क्या है, पिट्स का फंक्शन ये है, मान लीजिए एक प्लांट सेल बना दिया आपके लिए, ये दूसरी प्लांट सेल बना दे रहे हैं, इमेजिन कर लीजिए, थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स, दो सेल के बीच में जो ब्रिज बनता है जिसके थ्रू चीजें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह, एक सेल से दूसरे सेल में, ये न्यूक्लियस है, ये इसका वैक्यूल मान लीजिएगा, तो ये जो ब्रिज बना है इसी ब्रिज को क्या बोल रहे हैं, इसी ब्रिज को बोल रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा बोल रहे हैं अगर इस ब्रिज को। तो ये जो ब्रिज बन रहा है इसके लिए पहले कहीं से रास्ता पास किया होगा ना, तो यहाँ पे गैप बना था, जहां पे मार्क बना था कि यहीं से पिट बनेगा, प्लाज्मोडेस्माटा बनेगा, तो वहां पे गड्ढा छूट गया था, उसी क्या बोल रहे हैं, पिट बोल रहे हैं। क्लियर। फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन ये स्टोर कर सकते हैं फूड मटेरियल को एंड अदर सब्सटेंसेस को। अदर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है, नाम बताइए, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज। म्यूसिलेज वही चिपचिपा सा लिक्विड है जो प्लांट्स में गम के फॉर्म में रेजिन के अलावा जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट स्लाइड, लास्ट टॉपिक, फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, ये स्क्लेरेनकाइमा वाली सेल्स के बने होते हैं, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, तो ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट है लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाएंगे। एट मेच्योरिटी, अगर इनकी मेच्योरिटी की बात करें, जैसे ये मेच्योर होंगे अपना प्रोटोप्लाज्म खो देंगे, मतलब मर जाएंगे, बचपन में जिंदा था, बड़ा हो गया, डेड हो गया, एंड बिकम डेड, मर गया। सेल वॉल क्वाइट थिक, इनकी सेल वॉल काफी मोटी है, एंड इसके अलावा फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, अब यहां पे कहानी सुनाएंगे, ध्यान से तैयार रहिएगा। जूट, फ्लैक्स, हेम्प आर यूज्ड कॉमर्शियली। अब आप पूछेंगे सर ये जूट क्या है, फ्लैक्स क्या है, हेम्प क्या है, इनका कॉमर्शियली यूज क्या है। एंशियंट टाइम में अभी भी वो जो जारा वारा दिखता है ना, कपड़ा बना बढ़िया बिकता है, जूट वाला, बैग वाला, वही जूट की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग गांव में अपने यहाँ बोरिया बिछा के, जिसमें आलू आता है, बोरिया बिछा के बढ़िया पैर वैर साफ करते हैं, सड़ जाता है फेंक देते हैं, और वही बोरिया जब रोड वोड बन रही होती है बढ़िया सीमेंटेड वाली ढलैया करके ना, तो उस पर क्या करते हैं, पानी से भिगा के उसको वहां पे तराई के लिए रख देते हैं। उसी बोरी की बात करें जिसका जारा बढ़िया बैग बना के, कपड़े बना के आपको बेच देता है 1200, 1500, 2000 रुपए में, आप ले लेते हैं, 3-3, 4-4 हजार रुपए बेचता है, आप लेते हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी नहीं पता। आता कहां से ये जूट, ये जूट आता है उसी फ्लैक्स के प्लांट से, जूट हेम्प, सनफ्लैक्स, उन्हीं के प्लांट से ही आता है, सनई कहते हैं हमारे यहाँ गांव में। सनई को अरहर की पेड़ की तरह होता है, उसको काटते हैं, पानी गट्ठर बना के पानी में भिगा देंगे, भिगा दिया, सड़ जाता है, निकालते हैं, पीटते हैं बड़भर, और पीटने के बाद जो उसका धागा निकाल के खींच के निकालते हैं ना, उसी को बाद में जो है स्पिनिंग वगैरह करके बढ़िया सा फाइबर बनाते हैं, और उसी को जो है बोरी, हमारे यहाँ तो बोरी बनाते हैं, जारा वाले खरीद के हमसे ले जाते हैं और बढ़िया बैग बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, बेच देते हैं आपको। ठीक है, ये भैया, तो मतलब क्या है, कॉमर्शियली इसका यूज है, मतलब पैसा मिलेगा। फंक्शन क्या है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड एज वेल एज प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट टिश्यूज, और जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनको क्या करता है ये, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और जो भी टिश्यू सिस्टम बच जाएंगे उनको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।